नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और मुलाकात की वजह यह है कि राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव हुए और शाम 5 बजे नतीजे भी सामने आ गए हैं और इस नतीजे ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को परेशान किया है। खास करके तेजस्वी यादव जो चुनाव से पहले यह लगातार दावा कर रहे थे कि महागठबंधन एक सीट पर चुनाव जीत जाएगी और आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह जो है वो राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की सारी मेहनत पर एनडीए ने पानी फेर दिया है। तेजस्वी यादव जो है इस सीट को जीतने के लिए एआईएमआईएम के दरवाजे पर भी गए, अवैसी के दरवाजे को भी खटखटाया। इसके अलावे बीएसपी के जो एकमात्र विधायक थे उनको भी अपने पाले में लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की करारी हार हो गई। और हार का कारण कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन के अपने ही विधायक बन गए। खास करके कांग्रेस के वो 3 विधायक जिन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी के उम्मीदवार को धोखा दिया, और एक खुद आरजेडी के विधायक तेजस्वी के अपने विधायक जो है उन्होंने भी तेजस्वी को धोखा दिया, ये कह सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने नहीं पहुंचे। तो पहले बता देते हैं कि वो 4 विधायक कौन हैं जो महागठबंधन के विधायक हैं और उन्होंने वोटिंग नहीं किया और कहीं ना कहीं इसके कारण एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो वो 4 विधायक हैं। सुरेंद्र कुशवाहा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के ही विधायक हैं मनोज विश्वास, तीसरे हैं मनोहर प्रसाद सिंह और चौथे जो है आरजेडी के विधायक हैं फैसल रहमान, ढाका से जो है वो चुनाव जीतकर आए हैं। तो फैसल रहमान को लेकर यह कहा गया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए वो दिल्ली गए हैं, एम्स में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये जो 3 विधायक थे कांग्रेस के, इनसे कांग्रेस का आलाकमान संपर्क नहीं कर पा रहा था और बताया जा रहा है कि राजेश राम ने खुद बयान दिया कि 13 तारीख से ही जो है ये तीनों विधायक नॉट रीचेबल थे, यानी कि पार्टी के संपर्क में नहीं थे। यानी कि 13 और आज 16, यानी कि 3 दिन था। 3 दिन होने के बावजूद भी इन 3 विधायकों को कांग्रेस खोजने में नाकामयाब रही। अब बताते हैं कि आखिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था और विधायकों के आंकड़े जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। तो देखिए, राज्यसभा का ये जो चुनाव हुआ इसमें विधायक जो है राज्यसभा के उम्मीदवारों को चुनते हैं। तो 2025 के विधानसभा रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो 202 विधायक एनडीए के थे, इसलिए वो 4 सीटें आसानी से जीत सकते थे। लेकिन 5वीं सीट को लेकर पेच फंस रहा था। 5वीं सीट को जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी, तो जो कि 3 विधायक एनडीए की तरफ से कम हो रहे थे और महागठबंधन को जो है 6 विधायकों का जुगाड़ करना था। तो देखिए, 6 विधायक जुगाड़ करने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो प्रयास में लगे, इसलिए उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से बात भी की और एमआईएम के जितने भी 5 विधायक थे उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट किया। इसके अलावा बीएसपी के एक और विधायक थे जो सतीश यादव, उन्होंने भी महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट किया। लेकिन ये कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके कारण तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाया, कहा कि जो बीजेपी है उन्होंने विधायकों को आने से रोका और उन्हें डरा धमका कर जो है वोट डालने से रोका गया। ये विपक्ष का आरोप है। राजेश राम ने भी यही आरोप जो है बीजेपी पर लगाया। लेकिन देखिए, बीजेपी पर आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी थी। कांग्रेस की तैयारी को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही पटना में नहीं थे, तो समझिए जो कि जो सबसे बड़े नेता है जिनको प्रभार मिला हुआ था वो गायब थे। लेकिन बीजेपी के तरफ से देखिएगा तो केंद्रीय मंत्री और इसके अलावे छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था चुनाव का, ये दोनों पिछले 3 दिनों से पटना में डेरा डालकर बैठे हुए थे। इसके अलावा इन 4 विधायकों को किसने तोड़ा, तो इसको लेकर भी जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई महीने पहले से, यानी कि बताया जा रहा है कि दिसंबर से ही इस ऑपरेशन में लग गई थी और इसका जिम्मा
दो नेताओं ने संभाला था, एक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। तो दो चौधरियों ने मिलकर इन विधायकों को तोड़ने का काम किया है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा जो कि सम्राट चौधरी के सजातीय हैं, तो सम्राट चौधरी ने सुरेंद्र कुशवाहा से संपर्क किया और सुरेंद्र कुशवाहा को वोट देने मतलब अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। इसके अलावा मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह, फैसल रहमान, इसके अलावे बीएसपी के विधायक सतीश यादव के साथ अशोक चौधरी ने एक गुप्त मीटिंग की थी और इस गुप्त मीटिंग में पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। हालांकि बाद में सतीश यादव जो है वो महागठबंधन के तरफ चले गए, लेकिन ये जो तीन विधायक हैं, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और फैसल रहमान, इन तीन विधायकों को अशोक चौधरी तोड़ने में कामयाब हो गए और इसी का नतीजा आज हमें देखने को मिला कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे एडी सिंह, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे। कागजी आंकड़ों में देखा जा रहा था कि आसानी से अगर महागठबंधन का कोई विधायक नहीं टूटता है, एमआईएम और बीएसपी साथ में रहती है, तो फिर एडी सिंह चुनाव जीत सकते थे। लेकिन जिस बात का डर था, शायद तेजस्वी यादव को भी इस बात का डर था, तभी तो एक दिन पहले होटल पनास में अपने विधायकों को बुलाकर रखे हुए थे कि कोई विधायक टूटे ना। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी बीजेपी, जदयू और एनडीए ने मिलकर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया है और इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव को अपने पार्टी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने विधायकों पर ज्यादा नजर बना के रखें तो बेहतर है, क्योंकि एमआईएम जिसको लेकर डर था कि एमआईएम टूट सकती है, बीएसपी टूट सकती है, लेकिन एमआईएम बीएसपी जो है वो तेजस्वी के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन अपने ही विधायक तेजस्वी के साथ नहीं रहे और कांग्रेस के आधे विधायक, देखिए कांग्रेस के 6 विधायक हैं और 6 में से 3 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, कहीं कांग्रेस आला कमान के इशारों पर इन 3 विधायकों ने धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से बिहार में ओवैसी तेजस्वी के करीब आ रहे थे, एमआईएम और आरजेडी एक साथ आ रहे थे, इससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार बचा है वो मुस्लिम बहुल इलाके में ही बचा है। तो कांग्रेस को इस बात का डर था कहीं ना कहीं, अगर आरजेडी एमआईएम का गठबंधन होता है तो फिर कांग्रेस का जो वोट बैंक है बिहार में वो खत्म हो सकता है। तो क्या कांग्रेस के इशारे पर इन 3 विधायकों ने तेजस्वी को गच्छा दिया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसलिए कृष्णा अल्लाबारू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो पटना नहीं आए और चुनाव में इनएक्टिव दिखे, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ली। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।